हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड चल रही थी हमारी। तो उसमें हम यहाँ तक पढ़ चुके थे एंटी एंजाइनल तक एंड डायरेटिक। ठीक है, तो एंटी एंजाइनल के वेजो डायलेटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंड डायरेटिक के कार्बोनिक एंड हाइड्रेस इनिवेटर, थायराइड लूप डायरेटिक, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक और ऑस्मोटिक डायरेटिक, ये सारे हम ड्रग्स पढ़ चुके थे। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के बारे में। सो व्हाट इज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट एंड व्हाट इज हाइपरटेंशन। ठीक है, सो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट किस काम आते हैं। तो दीज एजेंट किस काम आते हैं? ये हाइपरटेंशन को रोकने के काम। किसी को अगर हाइपरटेंशन है तो उसे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट दिए जाते हैं। अब हाइपरटेंशन क्या होता है? तो हाइपरटेंशन क्या होता है? These are those drugs which are used to treat hypertension। अब हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारा क्या हो जाता है, बीपी मोर देन नॉर्मल बीपी से ज़्यादा हो जाता है। मतलब 140/90, 140/90 mm/Hg से ज़्यादा हो जाता है। हैं? तब इससे ज़्यादा हो जाता है, इसे कहते हैं हम, ये नॉर्मल बीपी की बीच की कंडीशन होती है। मतलब इससे हायर हमारा अगर बीपी होता है तो उससे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो एंटी हाइपरटेंशन ड्रग क्या होती है? रिड्यूस करती है हाइपरटेंशन को। तो हाइपरटेंशन होती कैसे है? तो हाइपरटेंशन में क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, एक होता है सिस्टोलिक एंड एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी। तो हाइपरटेंशन में क्या होता है, हमारा सिस्टोलिक बीपी जो होता है वो तो हो जाता है 140 से ऊपर, और जो डायस्टोलिक बीपी होता है वो 90 से ऊपर। तो इससे क्या हो जाता है, हमें हाइपरटेंशन हो जाती है। मतलब हमारा जो सीएनएस होता है हाइपर एक्टिवेट होने लगता है। ठीक है, सांस फूलने लगती है। तो इसमें इस कंडीशन में होता क्या है, क्यों इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ये हमारी ब्लड वीजल है तो इस पर ब्लड वीजल्स के द्वारा ज़्यादा प्रेशर देने लगते हैं। तो यहाँ ब्लड वीजल्स क्या हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। ब्लड वीजल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो लगाती हैं सिस्टोलिक प्रेशर। कॉन्ट्रैक्शन अगर करना हो ब्लड वीजल्स तो करती हैं वो सिस्टोलिक, एंड डायलेशन के लिए करवाती हैं डायस्टोलिक के लिए, या रिलैक्सेशन के लिए डायस्टोलिक प्रेशर। जो सिस्टोलिक प्रेशर वो 140 से अबव लगाने लगता है। ठीक है, जो ब्लड होता है तो वो हमारा, जैसे ये हमारी ब्लड वीजल्स है, इसने इसे डायलेट करने के लिए ब्लड वीजल्स हमारी क्या होते हैं, डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन करती जाती है ना हमेशा। तो ये क्या करता है, जैसे ये ब्लड वेजल्स है, अब इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो 140 से अगर ज़्यादा क्या लगा दे, फोर्स लगा दे उस पर। ठीक है, देन ये कॉन्ट्रैक्ट होगी। एंड देन 90 से ज़्यादा क्या कर दे, उस पर रिलैक्सेशन के लिए फोर्स लगा देती है। तो हमारा क्या होता है, हाइपरटेंशन कॉज होने लगती है। ठीक है, सो यही प्रेशर ही मायने रखता है हमारा हाइपरटेंशन में। ठीक है, तो कॉजेस ऑफ हाइपरटेंशन क्या है? वेजो कंस्ट्रिक्शन, मतलब ब्लड वीजर का कंस्ट्रिक्ट हो जाना। तो यहाँ से ब्लड फ्लो, हाई फ्लो होता है ब्लड। ठीक है, तो ब्लड वीजल्स का कंस्ट्रिक्ट हो जाना। हाई ब्लड वॉल्यूम ड्यू टू लो यूरिन फॉर्मेशन, हमारी बॉडी में क्या हो, हाई ब्लड वॉल्यूम फॉर्म हो जाता है। मतलब क्या होता है, जब हमारी बॉडी से यूरिन पास आउट नहीं होता है तो यूरिन में जो वाटर होता है वो क्या होता है, ब्लड के अंदर ही होता है। ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमारा हाई हो जाएगा ब्लड वीजल्स के अंदर। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, हमारा बीपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देन सोडियम रिटेंशन सेफ्टी डाइट क्या होता है, जैसे हमारी यूरिन वो किडनी होती है, किडनी में नेफ्रॉन्स होता है। नेफ्रॉन्स में क्या होता है, हमारा जो पीसीटी और लूफोफेनलेव होता है वो क्या करता है, सोडियम का क्या करता है, रिटेंशन करता है। तो अगर वो ज़्यादा सोडियम रिटेंशन करने लगे ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन तो उससे भी हमें क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। एंड लो पोटेशियम इन डाइट, अगर हम डाइट में पोटेशियम का लेवल लो कर देते हैं तो भी हमें क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन होता है। देन और टबैको एंड स्मोकिंग एंड फिजिकली इनएक्टिव ओवरवेट, इनकी वजह से भी हमें हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, अगर हम स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो स्मोकिंग मेनली रीजन कॉज होता है हमारा हाइपरटेंशन में। ठीक है, टबैको वबैको। ठीक है, और अगर ओवरवेट है इससे भी हमें हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये हमारा हाइपरटेंशन था। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में हमने हाइपरटेंशन के बारे में जाना। थैंक यू।